शान शानी से कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। डैड ने जो कुछ भी कहा तुम उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल डालो, क्योंकि मैं भी उनकी ये बात पर अमल करने वाली नहीं हूँ और मैं उनको मना कर ही रहूँगी, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है शानी कि मुझे कोई किसी बात से टेंशन नहीं, जो चाहे आप लोग करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आगे से वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो। इस पर वो कहता है कि हाँ, तुमने ही मेरे माँ बाप यानी कि माँ जो है उसके कानों में भरा है और सारा कुछ तुमने ही किया है। तुमने खुदगर्जी की हदें पार कर दी हैं। जिस पर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए ये तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, सजीला को तुमने ही कुछ ऐसा कहा है कि जिसकी वजह से सजीला इतनी इतनी पक्की हो गई है कि वो किसी को और की बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम सजीला से जाके फिर कहो, हो सकता है सजीला तुम्हारी बात मान जाए। इस पर आप देखेंगे शान से कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूँ, इसलिए मैं इसे जाके कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। इसलिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, चलने दो। जिस पर आप देखेंगे शानी कहता है तुम ये मत समझना कि अगर ये काम हो जाता है तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर ही सर्व कर दूंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता।